Unit 12 at grandfather's house. Page number 112. In the loft, Heidi had already made quite a nice bed. वो जो ऊपर तिनके पड़े हुए थे ना, उनके ऊपर हाइदी ने पहले से ही बहुत अच्छा सा प्यारा सा बेड बना लिया था. She had put an extra heap of hay. Heap mean ढेर, और hay जो घास के सूखे तिनके हैं. At one end for a pillow. अब उसने अपने बेड पे, आप रखते हैं ना पिलो, होता है ना तकिया जिसके ऊपर आप सर रखते हैं, तो उसने वहाँ पे एक तरफ एक थोड़ा सा ढेर बना लिया था, यानी उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लिया था ताकि वहाँ पे उसको पिलो के तौर पे यूज़ कर सके. शी हैड अरेंज्ड इट इन अ वे डैट व्हेन इन बेड शी वुड बी एबल टू सी आउट थ्रू द राउंड विंडो. और उसने इस तरीके से उसको अरेंज किया था, उनको रखा था कि जब वो अपने बेड पे बैठे या बेड पर आए तो उसको उस विंडो में से बाहर नज़र आ जाए सारा. ओके, वेल डन सेड हर ग्रैंडफादर. जब उसके दादा अबू देखते हैं तो वो उसको शाबाश देते हैं, उसे कहते हैं वेल डन, यानी बहुत अच्छा बनाया है तुमने. नाउ वी मस्ट पुट ऑन द शीट. अब हमें इसके ऊपर शीट बिछानी चाहिए, यानी कि बेड शीट. बट वेट अ मोमेंट फर्स्ट, लेकिन पहले थोड़ी देर रुको. सेइंग दिस ही वेंट, ये कहते हुए वो गए, एंड फेस्ट मोर हे टू मेक द बेड थिकर. और जो उसने तिनकों का बेड बनाया था उसको मज़ीद मोटा करने के लिए, आरामदेह करने के लिए वो और ज़्यादा पकड़ कर लेकर आए उसके ऊपर रखने के लिए. हाइदी वुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड वुड नॉट बी एबल to feel the hard floor underneath her bed. हाइदी इस तरह ज़्यादा आरामदेह महसूस करेगी और उसको उसका जो ज़मीन का सख्त फर्श है, फ्लोर है, वो उसके बेड के नीचे जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसकी सख्ती उसको फील नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा घास के तिनके रख कर और उसका एक नरम सा बेड बना दिया है. हाइदी हैड गोट होल्ड ऑफ द शीट but it was almost too heavy for her to carry. हादी ने शीट को पकड़ा एक तरफ से, लेकिन वो थी ना थिक कपड़े की थी, वो एक मोटे से कपड़े की थी, तो वो इतनी हैवी थी. इट वॉज टू हैवी फॉर हर, उसके लिए इतनी हैवी थी कि उसको उठाना उसके लिए मुश्किल था. इट वॉज अ गुड थिंग डेट द शीट वॉज थिक एंड हैवी. अब ये अच्छी बात थी कि शीट जो है वो मोटी भी थी और भारी भी थी. बिकॉज the sharp stalks of the hay would not poke through it and hurt her. वो क्यों अच्छी बात थी ये कि शीट थिक भी है और हैवी भी है? वो इसलिए अच्छी बात थी कि जब मोटी शीट ऊपर बिछाई जाएगी तो नीचे जो है, यानी कि जो खुश्क घास है, उसके अगर कोई तिनके नुकीले या उनके सिरे नुकीले हैं तो वो उसको उस शीट में से निकलकर उसको चुभेंगी नहीं. अगर कोई पतली सी शीट होती, बारीक सा कपड़ा होता, तो फिर वो उसको चुभ सकते थे एंड हर्ट हर, और उसे ज़ख्मी भी कर सकते थे. ग्रैंडफादर एंड हाइदी वर्क टुगेदर टू स्प्रेड द शीट ओवर द बेड. ग्रैंडफादर ने, यानी दादा अबू ने, और हाइदी ने, दोनों ने मिल के काम किया. क्या काम किया? उन्होंने बेड के ऊपर मिलकर शीट बिछाई. रखिंग इट इन अंडर द हे, और उसको अच्छी तरीके से, जिस तरह बेड के ऊपर आप शीट बिछाते हैं ना, तो उसको शीट के किनारों को अच्छे तरीके से अंदर करते हैं. इट नाउ लुक लाइक अ वेरी टाइडी, और अब वो बहुत टाइडी यानी कि बहुत नीट लग रहा था, एंड कम्फर्टेबल, और बहुत आरामदेह भी लग रहा था. तो एक टाइडी एंड कम्फर्टेबल बेड, एक नीट और आरामदेह बेड बन गया. अब आप लोग बताएंगे कि आप अपने बेड को कैसा रखते हैं. ठीक है, आप भी अपने बेड को सोने से पहले टाइडी करते हैं, उसको साफ़ सुथरा करते हैं. शीट को आप किस तरीके से बिछाते हैं? हाइदी लुक थॉटफुल. इट नीड्स अ कवर. अब ऐसे लग रहा था कि हाइदी कुछ सोच रही है. क्या सोच रही थी? वो कहती है इट नीड्स अ कवर, इसके ऊपर एक कवर होना चाहिए. ग्रैंडफादर, दादा अबू, शी सेड, उसने कहा. यस ही एग्रीड, और वो फ़ौरन मान गए. उन्होंने कहा हाँ ठीक है. आफ्टर मोर सर्चिंग, थोड़ी देर और तलाश करने के बाद, ही फाउंड अ स्मॉल कवर फॉर हाइदी. उनको हाइदी के लिए एक छोटा सा कवर मिल गया. शी वॉज वेरी प्लीज्ड विद हर बेड एंड वॉन्टेड टू गो टू स्लीप. अब वो अपने बेड के लिए बहुत खुश थी कि उसको इतना मज़े का बेड मिल गया, और
वो अब सोने के लिए जाना चाहती थी।